प्रोमिनेंट नजर आते हैं, जो कि पुराने किसी चोट का नतीजा होते हैं। तो या तो आप डार्क हो जाएंगे हाइपर, या आप हाइपो हो जाएंगे। तो ये डॉक्टर को देखना होता है, देन असेस करना होता है कि बैठ के छील रहे होते हैं लोग, छील रहे होते हैं, उससे निशान बन जाते हैं, उससे ब्लड निकलता है खामखा में। लेकिन ये कि अगर सोराइसिस है तो ऑल टुगेदर फिर वो क्रॉनिक और एक्जिमा की कैसी शक्ल इख्तियार की जाती है? एक्जिमा एक्चुअली बहुत मुख्तलिफ शक्लों में होता है, उसकी कोई एक यूनिफॉर्म पिक्चर नहीं है, क्योंकि वैसे वो स्केलिंग हल्की फुल्की स्केलिंग है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कभी छोटे दाने भी होते हैं, जैसे टॉन्सिल्स वगैरह में होते हैं, वो छोटे छोटे पानी के छाले भी बन जाते हैं। नहीं है वो आपको किसी जो काम किया हुए बने, फिर उसके बाद वापस चले गए, आते जाते रहते हैं, वो बन गया। इसके अलावा थोड़ी सी आपकी स्किन उधड़ी हुई होगी, हल्की हल्की लाल होगी, थोड़ी स्किन निकली हुई होगी, बिकॉज इसकी टेंडेंसी है इच करने की। आप खारिश करेंगे तो नेचुरली आप स्किन को रिमूव करेंगे। अगर उसमें इन्फेक्शन पड़ गया तो फिर वहाँ पे पानी के छाले, मजीद बड़े वाले पीप के दाने, वो सब बनना शुरू हो जाते हैं। और बास केस में वाकई अगर बहुत ज़्यादा आप खुजा लें तो वो वाकई बहुत मोटा और स्किन आपकी रबड़ी थिक रबर की तरह से थिक हो जाती है। वो उस तब होता है जब आपका काफ़ी अरसे एक्जिमा रहे, उसको हम LSC कहते हैं। तो वो उस तरह की चीज़ें, आपको फ़र्क नज़र आएगा कि ये हिस्सा खुजा के ज़रा काला हो गया, तो ये हिस्सा आपका वाइट ही था या जो आपके नॉर्मल कलर का था। तो लोगों की आदत होती है कि कोई भी काम के अंदर बैठे, पता ही नहीं है, यहाँ बैठे एक हैबिट बन जाती है, पढ़ रहे हैं फ़ोन, कोई स्ट्रेस है, अब कोई सामने वाला देखता है तो वो कहता है भाई ये क्या सर में जुएं हो गई। एक्जिमा सर से भी शुरू हो सकता है, स्केलिंग डिसऑर्डर है। देखें सर के अंदर ही बाज़ औक़ात डैंड्रफ के साथ ही वो कर रहा होता है, कंफ्यूजिंग, पता ही नहीं होता हम उसको ट्रीट कर वो है क्या चीज़। क्योंकि देखिए बच्चों के अंदर जो होता है ना, जो पैदाइशी बच्चों के सर के ऊपर हल्के हल्के बालों के बीच में आपको नजर आता है बिल्कुल हल्का येलो ग्रीसी कलर के स्केल्स होते हैं, और फिर बच्चे यहाँ रेड होना शुरू हो जाते हैं और वो यहाँ रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब सेबोरिक डर्मेटाइटिस का हिस्सा होता है। उन स्केल्स को रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के स्किन से चिपके हुए होते हैं। उनको ट्रीटमेंट करने का पूरे शैम्पूज हैं, ऐसे लोशंस हैं, वो आप लगाएंगे तभी कहीं जाकर आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक्जिमा, मुझे बताएं कि एक्जिमा का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? देखिए सबसे पहली ट्रीटमेंट तो उसकी ये है कि उसकी एहतियात और उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वंस ये आपके साथ है तो आप इसको ये ना समझें कि आप इसको जी ख़त्म बेहतियाती करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपको इसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं उनको अंडरस्टैंड करके इनको रिमूव करना है। सेकेंडली, आपके बॉडी के किसी हिस्से पे भी अगर है तो आप मॉइस्चराइजेशन की अहमियत को निगेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, हाथ शाथ धोया छोड़ दिया, वजू किया, नहाया धोया, कुछ भी नहीं लगाया बॉडी पे, आप जब तक कोई थिक मॉइस्चराइजिंग लोशन या बॉडी बटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे आफ्टर एवरी हैंड वॉश एंड आफ्टर नहाने के, तो तब तक आपकी ये जो खारिश के जो आपकी इन्विटेशंस हैं वो पूरी बॉडी से आती रहेंगी। ऑन द टॉप डॉक्टर के साथ रहते हुए आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट्स खानी पड़ती हैं और ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर जो हम जज करते हैं। इसका पूरा एक ट्रीटमेंट है, ये नहीं कि आपने मिडल ऑफ ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, आप छोड़ेंगे तो आप ही का नुकसान है, डॉक्टर को उससे कोई नुकसान नहीं। जैसे कि एंटीबायोटिक को आप छोड़ दें तो आपका नुकसान है। जस्ट लाइक दैट। तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको ट्रिगरिंग फैक्टर ढूंढने हैं। कैसे ढूंढते हैं? हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम पैच टेस्ट कराते हैं, हम फूड इंटॉलरेशन टेस्ट कराते हैं। पैच टेस्ट क्या होता है कि जो आपके इस्तेमाल में आने वाली कुछ जो खास चीज़ें होती हैं जिनको आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उनको एक बैटरीज होती हैं, उनके अंदर लगा के आपकी स्किन के साथ 72 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद चेक किया जाता है कि कौन सा हिस्सा मेरी स्किन का अगर नॉर्मल है तो ठीक है, और उसके नीचे मार्क कर दिया जाता है कि बैटरी 1 पे ये रखा था, 2 पे प्लास्टिक था, 3 पे क्या वाला परफ्यूम था, ये चौथा था, 5वां था। उसके बाद जो स्किन आपकी चेंज होना शुरू हो जाती है कलर, अकॉर्डिंग टू दैट आपको पता चलता है कि भाई कौन सी चीज अफेक्ट एग्जैक्टली। फिर उसका पूरा एक पैनल बनता है। भी हो सकता है, परफ्यूम है, निकल है, सो मेनी थिंग्स, कपड़े हैं, डेनिम है, आप सोचें मर्क्यूरी है, इतनी सारी चीजें हैं कि आप जब इसको रिलेट करते हैं। बिल्कुल, मेरी एक फ्रेंड की अम्मी है जो परफ्यूम लगा ही नहीं सकती वो है, और मतलब वो ना बैठ सकती है परफ्यूम वालों के साथ, ना वो परफ्यूम लगा सकती हैं। तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम होता था जब अभी उसकी शादी थी। जाहिर है सारी दुनिया परफ्यूम लगा के आई थी, तो वो बस पूरा वक्त यूँ बैठी होती थी या यूँ करी होती थी। उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नाक ही उनका चलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन उनको मैनेज करना पड़ता है मेडिकेशन से। अब आजकल चूंकि मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की हुई है, अब आप मेडिकेशन से, दवाइयों से, लोगों को क्या है कि दवाई लेने में बड़ी कबाहत है, नहीं दवाई नहीं खाएंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन दवाई लेना बहुत खाई। मैं मतलब क्या किसी को बोलूंगी नाजिया, मुझे खुद है कि मेरा 3 दिन में नज़ला ठीक हुआ, मैंने एंटीबायोटिक वहीं बंद कर दी, 2 दिन में खत्म हुआ, 3 दिन का तो फिर कोर्स हो जाता है, 2 दिन में हुआ बस अब कौन खाए। और मुझे पता है ये मेरे साथ हमेशा होता है कि बाद में मुझे फिर तंग करता है, बार फिर वो सही से सही नहीं निकलती ना। बिल्कुल। एक्जिमा के ऊपर अब मुझे बताए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल। देखिए पानी का इस्तेमाल, हाँ वो तो फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है कि जिसके अंदर पानी ऐसे आप बार बार हाथ धो रहे हैं तो आपकी पूरी स्किन खराब हो रही है, तो वो तो चीज़ का है कि आपको ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये कि इवन विदाउट इट उससे ज़्यादा तो आपको फंगस इसमें वो करता है, क्योंकि आपके नेल्स ब्रेक होने लगते हैं।
एज अ रिजल्ट पानी वहाँ स्टेसिस करता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे फिर फंगस बनना शुरू हो जाता है और जब वो फंगस आता है तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो टाइम लगता है उसको ठीक करने में। तो यह है कि अब बेहतर यही है कि देखिए हमारे यहाँ ना लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत हद तक कम करते हैं। ख़वातीन सफाई और बच्चों के नाम पर दुनिया का हर काम कर सकती हैं, लेकिन जब हम उनको ये कह दें कि आपने ये एहतियात करनी, मेरे तो बच्चे मैं कैसे कर सकती हूँ, जब आपके पास खाने का टाइम है, आपके पास नमाज पढ़ने का टाइम है, तो ये काम करने में भी सिर्फ मिनट लगता है। अगर आपकी हैबिट है तो नहाने के बाद जो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें क्योंकि जब ऑलरेडी स्किन आपकी कटी फटी हुई है किसी भी वजह से और आप उसके ऊपर सफाई नहीं रख रहे हैं, पसीना आ रहा है, आए जा रहा है, लोग वही कपड़े दोबारा पहन लेते हैं, नहाया धोया ठीक है देखा जाएगा, हाँ मौका रोज नहा ही लेती हूँ। ये अगर हम पूछे ना तो लोग ये नहीं होते, जो एडमिनेंट बंदा होता है वो कहता है मैं जी दिन में 2 दफा नहाती हूँ, नहा लेती हूँ रोजाना, कभी कभी एक दिन छोड़ के भी एक दिन नहाई हूँ। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है ना, रोजाना सर नहीं धोना जी, रोजाना सर धोने से बाल गिरेंगे, ये होगा भाई, ये कहीं नहीं होता, गंजा नहीं हो हम जाता, रोज ही सर धोते हैं। अगर कभी होता है कि बाल फ्रेश हो, ब्लो ड्राइज बचाने के लिए बंदा कहता है एक दिन और चला लो, वो एक बट आप गर्मियों में तो वो भी नहीं कर सकते, इज मस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, तो ट्वाइस अ डे एक आप अपनी आदत बना लें। मेरे बच्चों की आदत बनानी चाहिए, बच्चों की मेरी एक है कि रूटीन है हमारे यहाँ, बच्चे सुबह नहाएंगे, शाम में स्विमिंग के वक्त नहा के आएंगे, ठीक है, फिर रात में जाके बेड में जाने से पहले बॉडी बात लेंगे, पैर धोएंगे, सब कुछ गंदे तरीके कराची से। में और यहाँ पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास गर्द बहुत है, डस्ट बहुत है। बाहर के मुल्कों में तो ये चीज जैसे पैर जरा मैं आपको बताऊं, आप अगर अभी यूके जाती है ना तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, वहां पर भी लंदन के अंदर आप जाती है ना तो आपको रोजाना नहीं दुखती रखनी छेड़े। लंदन के अंदर भी इतना पोल्यूशन है कि अगर हम जैसे अंदर जाते हैं बर्मिंघम, मैनचेस्टर और सारे शहरों में, उधर आपको पोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन लंदन के अंदर आपके कॉलर पे भी काली लाइन आती है, आपको पसीना भी आता है, वहाँ पे आप अगर पैर हाथ ना धोएं तो यू फील कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। कंट्री साइड पे जाते हैं आप, अगर इवन छोटे शहर भी जाते हैं, आपको पोल्यूशन मुझे बताएं कि कुछ लोगों यही पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को पानी बार बार हाथ धोने की आदत होती है, एक्जिमा बनता जाता है। अब पानी से उनको कैसे परहेज कराया जाए? पानी से परहेज अगेन यही है कि इसमें इनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होना साथ साथ बहुत ज़रूरी है, एट द सेम टाइम ग्लव्स पहनना भी बहुत ज़रूरी है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो वैसे ही विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यू आर ऑल टुगेदर एक्सपोज टू वाटर ऑल द टाइम। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये दिमाग से भी आपने इसको ठीक करना है, वैसे भी करना है। और ये क्या क्लोरीन से भी लग सकता है? क्लोरीन से लगता नहीं, क्लोरीन से इरिटेट होता है। मेरे जितने भी एक्जिमा के पेशेंट्स हैं और जब वो मुझे अभी देख रहे होंगे तो मुझे ज़रूर बहुत बुरे अल्फाज से याद करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको एक्जिमा होता है एंड जब वो क्लोरीनेटेड वाटर में जाते हैं तो वो ज़्यादा इच करते हैं। तो आई बेसिकली टेल देम टू एब्सटेन, नहीं जाए, ना जाए, ना छोड़ दें, अभी ना जाए, स्पेशली जब लीजन्स इतने मोटे मोटे हैं, आप ठीक करा रहे हैं, उसके ऊपर तो वही बात है, मिर्चें डालने वाली बात है, वो जलेगा, बच्चे को क्या फ़ायदा होगा। तो बेहतर है वो कोई और स्पोर्ट कर ले जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बट अवॉइड स्विमिंग। मैं आपसे बहुत सी चीज़ें इस पर पूछूंगी नाजिया, क्योंकि आजकल समर्स हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं माँ बाप डाल रहे होते हैं, क्रिकेट में डाल रहे हैं, फुटबॉल में डाल रहे हैं, ये घास मट्टी किन किन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम एक छोटी सी अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर नाजिया मेरे साथ हैं और हम बात करें एक्जिमा के ऊपर। स्टे विद अस।